आने वाले 8 महीने किन 8 राशियों के लिए है खास? किन 8 राशियों की बदल जाएगी जिंदगी? किन 8 राशियों का बदल जाएगा वक्त? आने वाले 8 महीनों में शनि करेंगे क्या कमाल? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। हमेशा की तरह मैं कविता राणा और आज हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है धर्म ज्ञान पर। नमस्कार कविता जी, नमस्कार दर्शकों। शनि महाराज, जिन्हें न्यायाधीश कहते हैं, कर्म फलदाता कहते हैं कि शनि ही ग्रहों में और देवताओं में एक ऐसे देवता हैं जो व्यक्ति को उसके कर्म के हिसाब से उसे परिणाम देते हैं। और यही वजह देखिए आम से खास इंसान, चाहे गरीब हो या अमीर हो, हर कोई उनसे डरता है। और देखिए सबसे बड़ी बात है कि अब तक शनि वक्री थे और वक्री से मार्गी हो गए हैं। इस 11 अक्टूबर से शनि मार्गी हो चले, यानी कि अभी तक उल्टी चाल चल रहे थे लेकिन अब उनकी सीधी चाल शुरू हो चुकी है। अब सवाल उठता है कि अपनी इसी सीधी चाल के साथ साथ शनि आने वाले 8 महीनों में किन 8 राशियों का समय पलट कर रख देंगे, या फिर यूँ कहें कि किन 8 राशियों की जिंदगी बदलने वाली है, वो भी शनि के कारण। लेकिन किस प्रकार, इसके पीछे का ज्योतिषीय कारण क्या है, ये आज हम समझेंगे आचार्य जी से। बताइए सर। जी देखिए, शनि ऐसा प्रधान ग्रह है कविता जी कि जो किसी भी मानव की कुंडली में, किसी भी जातक की कुंडली में, वह कह लें कि भौतिक सुख, राजसत्ता सुख। अब राजसत्ता सुख क्या है? राजसत्ता सुख वही है कि आपके जीवन में किसी चीज़ की कमी ना रहे, किसी चीज़ के लिए आपको तरसना ना पड़े, यही राजसत्ता सुख है। राज सुख है क्या? राजाओं के लिए यही था कि वो जो इच्छा करते थे वो उनके पास होता था, इसी को राज सुख कहा जाता है। तो शनि वही प्रदाता है। लेकिन इसके विपरीत अगर शनि कहीं से पीड़ित हो, शनि का गोचर कुछ गलत हो रहा हो, गलत का मतलब जैसे कि वक्री हो गया हो, कई बार शनि केतु के साथ युति बना ले रहा हो गोचर करके, या राहु के साथ युति कर रहा हो, मंगल के साथ युति कर रहा हो कुछ स्थितियों में, तो यह खतरनाक हो जाता है। खतरनाक इसलिए हो जाता है कि शनि की जो स्थिति है वह कुंडली में जितना शुभता देती है उससे कई गुना ज़्यादा वह विपरीत होने पर, या कह लें कि कठोर होने पर, उससे ज़्यादा वह पीड़ा दे जाती है। यह आप सबको भी सीखना होगा, क्योंकि कुछ लोग लगातार कमेंट करते हैं कि ईमानदार के लिए शनि पीड़ा देता है। नहीं, ईमानदार बेईमान से शनि का कोई संबंध नहीं है। शनि प्रत्यक्ष का फल देता है। प्रत्यक्ष का फल कैसे देता है? आप देखे होंगे कि बड़े बड़े व्यवसायी, बड़े बड़े जो व्यापार करने वाले हैं, वह धर्म कार्य से लेकर, क्योंकि शनि धर्म ध्वजा का निर्वहन करता है, उसका प्रतिनिधित्व करता है। शनि कर्म प्रधान के साथ साथ धर्म प्रधान भी है, तो धर्म के साथ शनि कर्म को देखता है। तो वहाँ पर यह आ जाता है कि आप देखे होंगे कि जो बड़े बड़े लोग हैं, जो बड़े व्यवसायी हैं, या जो कह लें कि सामान्य कुछ घरों वाले हैं कि जो कि हमेशा दान धर्म पुण्य कर्म में लगातार लगे रहते हैं, उनको क्या होता है कि वह अगर कहीं से, हम कहते हैं कि अब एक को हम कहते हैं कि देखो जी वो गलत काम कर रहा है, मदिरा बेच रहा है, फिर भी वह करोड़पति हो गया। तो वह मदिरा बेच रहा है, आपकी नज़र में मदिरा गलत है, लेकिन वह मदिरा बेचकर अपना कर्म कर रहा है, और जब वह कमा रहा है शनि के अंश से तो उतना ही वह दान भी कर रहा है। तो शनि जो है वह प्रत्यक्ष का दर्पण है, कह लें कि हमारा प्रतिबिंब शनि दिखाता है, हमारे कर्मों का प्रतिबिंब दिखाता है। तो कभी भी, अब आप कह लें कि आप बहुत सच हैं, ईमानदार हैं, लेकिन जैसे ही शाम को घर में बैठते हैं और सोचना शुरू कर देते हैं, दूसरे के बारे में द्वेष पालना शुरू कर देते हैं कि अरे कविता बड़ी बढ़ रही हैं, कैसे बढ़ रही हैं, जरूर चोरी कर रही होगी। ये उसको नहीं दिखेगा कि कविता परिश्रम कितना कर रही है, लेकिन उसके मन में आ जाएगा। वह अपने आप को तो बड़ा सच्चा समझेगा, बड़ा अच्छा कर्म वाला समझेगा, लेकिन द्वेष पाल लेना किसी के लिए सबसे बड़ा पाप है। तो वह अपने आप को कहता है जी मैं तो बड़ा ईमानदार हूँ, फिर भी शनि परेशान करता है। तो इसीलिए आने वाला जो गोचर है, आने वाला जो समय है कविता जी, जो 8 महीने आपने जिक्र किया, वह 8 महीने विशेष रूप से कुछ विशेष राशियों के लिए, जिसमें हम 8 राशियों को ले रहे हैं, वह बहुत विशेष होने वाला। विशेष किन किन तरीकों से होगा? पहला, उनके व्यवसाय के लिए, दूसरा उनके संबंधों के लिए, तीसरा उनके
कर्म प्रधानता, यानी कि अगर वह नौकरी में है, वह किसी तरीके से कहीं सर्विसेज में है, तो वहाँ भी उनके लिए वह फल बदलेगा और फल का परिवर्तन अलग होगा। तो इसी तरीके से हम इन्हीं बिंदुओं पर आगे हम कविता जी चर्चा करेंगे 8 राशियों। बिल्कुल, तो देखिए आचार्य जी से बहुत कुछ हमें जानने को मिला कि किस प्रकार से हम शनि महाराज के स्वभाव को जान सकें और क्या मतलब किस तरह से वो इंसान को उसके कर्मों के हिसाब से उसे फल देते हैं। अब बारी आती है कि आने वाली 8 महीने किन 8 राशियों के लिए और खासकर शनि इन 8 राशियों को क्या कुछ देकर जाएंगे और किस तरह से इन लोगों की ज़िंदगी बदल देंगे। एक सकारात्मक नज़रिए से अगर देखा जाए तो मतलब अगर ये किसी बुरे दौर से गुजर रहे हैं, इनका अभी तक बुरा वक्त चल रहा था, तो इनका वक्त किस तरह से पलट जाएगा, यही आज हम जानेंगे आचार्य जी से। आचार्य जी, पहली राशि वो कौन सी है? देखिए, पहली राशि आती है, राशि चक्र की प्रथम राशि मेष राशि आती है। मेष राशि के लिए यह परिवर्तन इसलिए महत्वपूर्ण हो जाएगा कि अब मंगल निकल कर जो गोचर करेगा वह कन्या से आने वाले समय में अब अपने शुभता की तरफ राशियों में बढ़ेगा। अभी शत्रुगत राशि में था और शनि मंगल दोनों ही कहते हैं कि बल का प्रतिनिधित्व करते हैं, बल का कारक दोनों हैं। आत्मीय बल शनि देता है और शारीरिक बल या कह लें कि एक उत्तेजना जो है वह मंगल देने का काम करता है। तो आगे आने वाला गोचर जो है मेष राशि वालों के लिए बड़ा शुभता का परिणाम देने वाला है। मेष राशि के लोगों के लिए आने वाला समय आर्थिक रूप से बहुत ही शुभ होने वाला है। बहुत दिनों से अगर आर्थिक तनाव कुछ चला आ रहा था कविता जी, तो वह समाप्त होगा। इसके साथ ही इनके लिए आध्यात्मिक कार्यों में, धर्म कार्यों में इनका जो रुचि है, इनका रुझान है वह बढ़ेगा। साथ ही साथ अगर आप कहीं से नौकरी इत्यादि के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे, इन 8 महीनों में कहीं एग्ज़ाम है आपका या रिजल्ट आने वाला है, तो वहाँ आपको शुभतापूर्ण समाचार मिल सकता है, सिलेक्शन इत्यादि हो सकता है कविता जी। अजय जी, मेष राशि के अलावा दूसरी राशि वो कौन सी है? दूसरी राशि जो आती है राशि चक्र की वह है मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए विशेष करके कविता जी यह व्यावसायिक रूप से आपको मजबूत करेगा। बहुत दिनों से आप अपने नौकरी और व्यवसाय में कंफ्यूज हैं, आप निर्णय ही नहीं ले पा रहे हैं कि हमें किसी के अधीन रहकर हमें नौकरी करना है या हमें स्वतंत्र रूप से एक व्यवसायी बनना है। यही कन्फ्यूजन यह आने वाला समय शनि का और साथ ही साथ अन्य राशियों का, जिसमें कि जैसे अन्य ग्रहों का, जिसमें कि गुरु, मंगल और शुक्र की प्रधानता आएगी, यह आपका दिमाग, मस्तिष्क एकदम से खोल देगा और आप अपना निर्णय लेने में एकदम से सक्षम हो जाएंगे। साथ ही साथ यह समय मिथुन राशि वालों के लिए आने वाला 8 महीने व्यावसायिक रूप से अपना स्तंभ बनाने के लिए, फाउंडेशन बनाने के लिए समय रहेगा कविता जी। चलिए, अभी तक तो आचार्य जी ने मेष और मिथुन राशि का जिक्र किया, इसके अलावा तीसरी राशि कौन सी है? तीसरी राशि आती है चंद्रमा की राशि कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए यहाँ पर एक परिवर्तन बहुत बड़ा, कर्क राशि वालों के लिए थोड़ा सा इसमें नकारात्मक भी है और सकारात्मक भी है। कर्क राशि वालों के लिए मानसिक पीड़ा बढ़ेगी, लेकिन बहुत दिनों से जो आर्थिक दंड चला आ रहा था, आर्थिक रूप से तनाव आ रहा था, वह शनिदेव समाप्त कर देंगे। तो शनिदेव की कृपा से आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होगी, लेकिन मानसिक पीड़ा, कह लें संबंधों की पीड़ा आपको परेशान करेगी और आपको थोड़ा सा यहाँ पर संभलना रहेगा, नहीं तो मानसिक रूप से आपको तोड़ सकता है। यह 8 महीने का समय शनि का और साथ ही साथ में अन्य ग्रहों के प्रभाव का गोचर जो दर्शाता है, वह पीड़ादायक हो सकता है कविता जी। चौथी राशि कौन सी है? चौथी राशि जो आती है वह कविता जी, वह आती है कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए हमें एक चीज़ देखकर चलना होगा कि कन्या राशि के जातकों के लिए यह समय कहीं न कहीं किसी बड़ी बीमारी से जूझने की, या पुरानी बीमारी अगर बहुत दिनों से शांत हो रखी है तो वहाँ इनको अब एक बार फिर से उसका जागृत होना, उसका आना उभरना और इनको एक बड़ी पीड़ा दे सकती है इस बीच। और विशेष करके अगर आप खाने पीने में थोड़ा सा असावधानी बरतते हैं और बहुत ज़्यादा तला भुना या फैटी चीज़ खाते हैं, तो आपको कुछ उदर संबंधी रोग या हृदय संबंधी रोग परेशान कर सकता है इस समय। यह ऐसा नहीं है कि अब कुछ लोग कहेंगे कि सामान्य रूप से यह गुरुजी होता ही है, नहीं। कुछ लोग तो इतना खाने वाले हैं उनको कुछ होता ही नहीं। कुछ लोग एक दिन खा लेते हैं तो उनको एसिडिटी और हार्ट पेन होने लगता है। तो इस समय 8 महीने आपके लिए थोड़ा सा संभल कर रहने की जरूरत रहेगी। व्यावसायिक रूप से थोड़ा सा निर्णय संभल कर लेना है आपको। अगर कहीं से भी ब्लाइंड कहीं पैसा आप लगाते हैं तो वह डूब सकता है कविता जी। तो देखिए, अभी तक आचार्य जी ने जिन 4 राशियों का नाम लिया है उसमें से आपकी मेष राशि है, मिथुन राशि है, कर्क राशि और कन्या राशि
राशि है, तो इन 4 के अलावा 5वीं राशि वो कौन सी है जो शनि की इस मार्गी चाल में मतलब उनके भी वारे न्यारे हो जाएंगे? देखिए, 5वीं राशि जो आती है वह वृश्चिक राशि आती है। वृश्चिक राशि के लिए यह समय थोड़ा सा मिला जुला रहेगा। बहुत दिनों से यह स्वास्थ्य पीड़ा से गुजर रहे थे और विशेष करके संतान के स्वास्थ्य की पीड़ा से यह गुजर रहे थे, तो इस पीड़ा में इनको थोड़ा सा कमी आएगी। और साथ ही साथ व्यवसाय में बहुत दिनों से लॉस की स्थिति इनको मिल रही थी। अब संघर्ष समाप्ति की दिशा की तरफ आप बढ़ रहे हैं और यह 8 महीने आपको नई दिशा देगा। हालांकि हो सकता है कि इन 8 महीनों के शुरुआत में आपको तनाव मिले, संघर्ष करके आगे बढ़ने की सीख मिले, लेकिन अगर आप इस संघर्ष को कर ले जाएंगे तो आप एक अच्छी नींव अपने जीवन का रख पाएंगे और आप आगे बढ़ने में आपको बहुत ही आसानी हो जाएगी। वृश्चिक राशि वालों के लिए थोड़ा सा इनको संबंधों में, अगर आप जा रहे हैं नए संबंधों में, विशेष करके आप आ रहे हैं, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा किसी पर आंख बंद कर भरोसा ना करें, नहीं तो आपको प्रबल पीड़ा मिल सकती है। कविता जी, इसके अलावा आचार्य जी ये आपकी 5वीं राशि थी, 6ठी राशि कौन सी है? 6वीं राशि जो आती है वह आती है मकर राशि का स्थान आता है। मकर राशि वालों के लिए महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है यह 8 महीने कविता जी, क्योंकि इन 8 महीने में इनके लिए सबसे गोल्डन टाइम हम कह सकते हैं। अभी तक शनि स्वामी हैं, अभी तक वक्री होकर बैठे थे तो थोड़ा सा तनाव दे रहे थे इनको, छोटे मोटे अड़चने पैदा कर रहे थे, तो इस तरीके से इनको समस्याएं मिल रही थी देखने को। लेकिन अब यह 8 महीने इनके लिए सुख से परिपूर्ण होगा, धन संपदा से परिपूर्ण होगा और इनके लिए जीवन की जो राह है वह आसान होगी। अगर आप कहीं से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स इत्यादि की तैयारी करने जा रहे हैं, एग्ज़ाम देने जा रहे हैं आने वाले इस नवंबर, दिसंबर, जनवरी में, अगर आपकी कोई परीक्षा है IAS PCS की, तो उसमें आपको सफलता सुनिश्चित करते हैं शनिदेव और आपको मनवांछित फल देने का काम इस 8 महीने में करेंगे, तो आपके लिए शुभता का समय है। कविता जी, मकर के अलावा 7वीं राशि वो कौन सी है? 7वीं राशि आती है, इनकी ही दूसरी राशि कुंभ की स्थान आता है। कुंभ के लिए इसलिए स्थान आता है कि मकर से निकलकर इस 8 महीने के बाद कुंभ में ही जाना है इनको। और मैं बार बार कहता हूँ कि जब शनिदेव गोचर करते हैं कविता जी, क्योंकि यह इनको छाया ग्रह कहा गया है। छाया ग्रह इसलिए कहा गया है क्योंकि यह छाया पुत्र थे, ऐसा नहीं कि इनका अस्तित्व नहीं है, यह प्रत्यक्ष हैं, लेकिन यह छाया पुत्र थे तो इनको छाया ग्रह कहा जाता है, यह छाया संतान कही जाती है। तो इसलिए इनके लिए कहा जाता है कि यह आते हुए या जाते हुए 5-6 महीने पहले से प्रभाव दिखाना शुरू कर देते हैं, चाहे वह सकारात्मक हो चाहे नकारात्मक। तो जाते हुए मकर से जाएंगे और कुंभ में आएंगे, तो इसलिए इनका जो प्रवेश है और इनका मकर को छोड़ना कुंभ राशि वालों के लिए संबंधों में पीड़ा, संबंधों में तनाव, या कह सकते हैं कुंभ राशि वालों के लिए 1-2 घंटे के लिए पुलिस के साथ तनाव तकरार का भी योग दे सकते हैं। तो कुंभ राशि वालों के लिए थोड़ा सा संभल कर रहना है, जिह्वा पर कंट्रोल रखना है, वाणी भाव पर कंट्रोल रखना है, नियंत्रण रखना है, इससे आपको बहुत मदद मिलेगी। हाँ, व्यापार के दृष्टिकोण से अगर कोई विस्तार का निर्णय आप लेना चाहते हैं तो वह आपके लिए अद्भुत रहेगा। इसके अलावा आचार्य जी 8वीं राशि वो कौन सी है? 8वीं राशि जो आती है वह मीन आती है। मीन का स्थान इसलिए आ रहा है कि मीन राशि अब आ जाएगी 7.5 के प्रभाव में, लेकिन उससे पहले यह 8 महीने जो हैं वह 8 महीने मीन राशि वालों के लिए मजबूती लाने का काम करेंगे। अब तक इन्होंने आर्थिक रूप से पीड़ा सही है, आर्थिक रूप से इन्होंने पीड़ा को देखा है और वह पीड़ा यह बर्दाश्त नहीं कर सके हैं, तो आर्थिक रूप से शनि इनको मजबूत करेंगे इन 8 महीनों में। और उसके बाद आपके लिए जो भी पथ प्रदर्श होगा वह मिलेगा, लेकिन शनिदेव इस 8 महीने में आर्थिक रूप से मजबूती, साथ ही साथ व्यवसाय में मजबूती। हाँ, थोड़ा सा यहाँ पर संभलना रहेगा कि अगर आप नए संबंधों में जुड़ रहे हैं, जैसे कि वैवाहिक संबंधों में, तो थोड़ा सा वहाँ आपको अपने लाइफ पार्टनर के साथ, अपने पार्टनर के साथ सच बोलकर चलना रहेगा। आप कुछ भी गुप्त ना रखें उससे, जिससे कि शनिदेव का प्रकोप आपको देखना पड़ेगा। बिल्कुल, तो देखिए ये आज हमने आचार्य जी से समझा कि किस प्रकार से मार्गी शनि इन आने वाले 8 महीनों में किन 8 राशियों को क्या कुछ देने वाले हैं, किस तरह से इनकी ज़िंदगी बदल जाएगी, या फिर कहें कि इनका वक्त भी
बदलने वाला है। आपको हमारे कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएगा। इसके अलावा देखिए, अगर आपको अपनी कुंडली दिखानी है, घर में कुछ नई सेटिंग्स करने जा रहे हैं, क्योंकि देखिए नया साल है, सोचिए कि वास्तु के आधार पर कुछ चेंजेस करें, या फिर अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका समाधान आप ज्योतिष शास्त्र में ढूंढ रहे हैं, तो उसके लिए आप स्क्रीन पर दिख रहे इस नंबर के ज़रिए सीधा राकेश चतुर्वेदी जी से संपर्क कर सकते हैं। और वीडियो कैसे लगा ज़रूर बताएगा। अगर आप किसी भी हमारे कोई भी स्पेशल विषय पर चतुर्वेदी जी से कोई जानकारी लेना चाहते हैं, कोई स्पेशल वीडियो देखना चाहते हैं हमारा, तो वो भी आप हमें लिख के अपने कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और इसी के साथ हम दोनों को ही दीजिए इजाज़त। नमस्कार।